नमस्कार, मिलन एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं नीरज में आपको तस्वीर दिखाने वाला हूँ आज करनाल की कुंजपुरा रोड की। और जैसे कि हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे कि कुंजपुरा रोड पे जो 4 व्हीलर है लोग बिना पार्किंग के यहाँ पे खड़ी करके चले जाते हैं। और बिना पार्किंग के यहाँ पे लोग जो पार्किंग के खड़ी कर जाते हैं। आज हम यहाँ की दुकान जो इवन ऑड इवन के हिसाब से दुकानें लोग खोलते हैं। और जो दुकानें उनको बंद मिलती है तो वो उन्हीं दुकानों के आगे 4 व्हीलर व्हीकल है जो खड़ी कर देते हैं। और हमारे साथ आज बन रही मिलन एक्सप्रेस के माध्यम से हम आपको लाइव तस्वीर दिखाएंगे कुंजपुरा रोड की। गाड़ियाँ जो 4 व्हीलर्स की बात की जाए तो 4 व्हीलर्स ज़्यादा है, जबकि एक आदमी की बात की जाए तो सिर्फ जो एक आदमी है वो अपनी फैसिलिटीज़ के लिए ही जो प्रशासन द्वारा कार्य किए जा रहे हैं वो आपकी सेफ्टी को लेकर ही किए जा रहे हैं। प्रशासन बेचारा कितनी हद तक आपको समझाए। करनाल में देख सकते हैं कि किस तरह से ऑड इवन को लेकर लोग जागरूक है। कुछ दुकानें खुली हैं, कुछ दुकानें बंद हैं। लोगों के जो रश है उसको कम करने के लिए बिना कारणवश घूमते नज़र आ रहे हैं। तस्वीरें हैं करनाल के कुंजपुरा रोड की। अब तक करनाल में जो केसेस की बात की जाए तो 11 केस हो चुके हैं। कोरोना जो संक्रमित है 11 केस एक्टिव है इस टाइम। वो बाहर के ही है। एक बात की जाए या वो दिल्ली से बात की जाए या कहीं और लोगों के आने वाले की बात की जाए, जो एक केस है वो यहीं का केस है जो सब्जी बेचने वाले का करनाल के पृथ्वी विहार से पाया गया था। जो बाकी 10 केस है वो कहीं ना कहीं बाहर के केस ही हैं। इसलिए हमको भी ये खुद वो कहीं ना कहीं जो लोग बाहर से आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं हमारे बीच में ही घूमते नज़र आ रहे हैं, लेकिन हमको उनका पता नहीं लग पा रहा। हमको खुद ही अवेयर रहना पड़ेगा। देखा जा रहा है कि कहीं वो
दूसरों की लाइफ को लेकर अवेयर नहीं है, उनमें कहीं इसको लेकर डर नहीं है। हमको इससे डरना तो नहीं है, लेकिन जब तक हमारे मन में ये नहीं बैठेगा कि कोरोना एक ऐसी महामारी है जिसकी अभी तक कोई वैक्सीन नहीं बनी, तब तक हमारे मन में इस ऐसा नहीं रहेगा कि हम घर से बाहर ना निकले। हम तभी घर से बाहर निकले अगर हमको कोई ज़्यादा ज़रूरी काम पड़ता है। तो तस्वीरें हैं अपने चैनल विंटेज रहेंगे, दे भी रहे हैं, और आपसे अपील भी करते हैं अपने दर्शकों से, अपने फैन फॉलोइंग से कोशिश कर ज़्यादा से ज़्यादा
कि कुंजपुरा रोड की जगह पे भारी रश लगा हुआ है, दुकानदार है जो परेशान हो रहे हैं, और इवन का फॉर्मूला लगा हुआ है उससे परेशान है, कुछ जो का गलत जगह कर जाते हैं उससे दुकानदार भी काफ़ी परेशान है। हम उनसे कुछ दुकानदार से बात करने की कोशिश करेंगे कि वो क्या कहना चाहते हैं, ऑडी ओन से वो कितना खुश है, कितना नाखुश है, और पार्किंग को लेकर वो अपने क्या सुझाव देना चाहते हैं। नमस्कार सर जी। सर किस नाम से अपनी दुकान यहाँ पे? विजय ऑप्टिकल के नाम से है। के नाम से ना, तो यहाँ पे ऑडी ओन का जो सिस्टम किया गया है प्रशासन द्वारा, उसको लेकर आप क्या सुझाव देना चाहते हैं? वो तो बहुत ही बढ़िया सिस्टम किया हुआ है, पर लोगों का पार्किंग के लिए बहुत प्रॉब्लम होती है। यहाँ लोग गाड़ियाँ पार्क करके चले जाते हैं। अब जिसने मार्केटिंग करनी है कर्ण गेट पे या कहीं पे भी, वो लोग हम लोगों की दुकानों के आगे गाड़ी खड़ी करके चले जाते हैं। अगर जिसने आना है तो छोटी व्हीकल लेके आएँ, जिससे कि आदमी आराम से काम करके जा सके और दुकानदार को भी परेशानी ना हो, और एक ट्रैफिक भी कम हो मार्केट में। जैसे 4 व्हीलर में 3 पर्सन अलाउड किए हुए हैं, लेकिन कई जगह देखा कि सिर्फ एक आदमी ही अपनी फैसिलिटी के लिए एक आदमी ही 4 व्हीलर यूज़ कर रहा है। 4 व्हीलर एक ही आदमी यूज़ कर रहा होता है, ये हर एक आप देखेंगे। और जो बड़ी गाड़ियाँ हैं 4 व्हीलर आते हैं, वो भी उसमें भी एक ही आदमी आता है। जैसे आप 3 व्हीलर ये चलते हैं, इनमें भी सवारियाँ जो है एक एक बैठ कर आती हैं। पर यह है कि लोग छोटी व्हीकल पे आना पसंद नहीं करते। ये आदत है कि जिनके कारण मार्केट में रश बहुत होता है। कोशिश करें कि छोटी से छोटी गाड़ी लेके आएँ और कम से कम आए मार्केट में, कि अगर काम हो तो मार्केट में आए, वरना मत आए। करनाल की जनता पढ़ी लिखी है, समझदार भी है, आप उनसे एक बार क्या अपील करना चाहते हैं? हमारी तो यही अपील है उनसे हाथ जोड़ के कि आप अगर काम है ज़रूरी तो आप घर से निकलें, वरना मत निकलें। अगर आएँ तो छोटी व्हीकल से आएँ, बड़ी व्हीकल से कोशिश करें कि कम से कम निकलें, जिनके कारण आम पब्लिक को परेशानी होती है और ट्रैफिक जाम होने के कारण मार्केट में कोई प्रॉब्लम ना हो आगे। इस चक्कर में कम से कम निकले लोग। ऑडी ओन को लेकर बात की जाए तो वहाँ पे भी दुकानदारों को कुछ ना कुछ दिक्कत हो रही है। ऑडी ओन में ऐसे है, जैसे आप अब देखिए कि मेरी एक शॉप खुली है, बाकी मेरे आसपास सारी शॉपें बंद हैं। सिर्फ मेरे आसपास लोग गाड़ियाँ पार्किंग करके चले जाते हैं, जिसके कारण मैं सारा दिन ऐसे ही बैठा रहता हूँ। मतलब मुझे मार्केट का कोई बेनिफिट नहीं मिलता। अगर कुछ नंबर ऐसे होने चाहिए कि जिस हिसाब से देख के लगाने चाहिए कि जो मार्केट सारी इस हिसाब से खुले। वही बात हो सकती है ना, जैसे साथ वाली कपड़े की दुकान है, कपड़े लेने हैं तो उसका माइंड बन जाता है कि यार स्पेक्स भी कोई पसंद कर लूँ। हाँ, इसलिए वो कोई के लिए मेरे आसपास दोनों कपड़ों की दुकानें हैं, कोई मार्केट नहीं है। मतलब वो दुकानें बंद रहती हैं, सामने मेरी मार्केट सुविधा है वो भी बंद रहती है, और आमने मेरे सामने मार्केट बंद है, जिसके कारण मेरी मार्केट सिर्फ एक ही मेरी शॉप खुलती है, जिसके आसपास कोई मेरी शॉप कोई खुलती नहीं। जो फिक्स कस्टमर है आपके, उनके लिए भी कहीं ना कहीं दिक्कत होती है कि नहीं, फिक्स कस्टमर तो पता नहीं लगता। फिक्स कस्टमर तो ऐसे हैं जो रूटीन में आने हैं वो तो आते हैं, वैसे कोई कस्टमर आ नहीं पाता, क्योंकि किसने कोई स्कूटर या कोई मोटरसाइकिल लेके आता है। ऑलरेडी हम लोगों की दुकानों के आगे गाड़ियाँ खड़ी होने के कारण कस्टमर आगे निकल जाता है। जो कस्टमर्स को नहीं पता कि आपका नंबर ओड में आता है, A1 में आता है, आप उनको क्या बताना चाहते हो कि आपका नंबर किस में आता है और उसी दिन आपकी शॉप पर आएंगे? ऐसे है जी, मेरा नंबर 2 नंबर आता है, और जैसे 1 नंबर आज 2 नंबर की वो थी और कल जैसे 1 नंबर है। दिन का कोई सिस्टम नहीं होता, जैसे रूटीन में संडे के हिसाब से अब संडे को जो है 1 नंबर वालों आएगा, मंडे को अब 2 नंबर आएगा। इसी हिसाब से नंबर चेंज होते हैं लोगों के। 2 नंबर आपकी दुकान के? हाँ जी, 2 नंबर। कस्टमर से भी अपील करना चाहते हैं कि हम 2 नंबर शॉप है मेरी विजय ऑप्टिकल, वो 2 नंबर वाले दिन ही मेरी शॉप को शॉप पर आपके। ठीक है, ये जो 4 व्हीलर्स हैं इनके लिए भी ऐसा ही सिस्टम कर देना चाहिए कि ऑड इवन वाला, जैसे दिल्ली में भी हुआ था, जैसे शॉप्स का कर रखा है, तो 4 व्हीलर्स के लिए स्पेशली कि जिसके कारण ज़्यादा भीड़ हो जाती है, उसमें भी आप प्रशासन को चाहिए कि ऑड इवन वाला सिस्टम कर देना चाहिए। लाइक जिसके एंड में 0 से लेकर 2, 4 ऐसे नंबर है, तो वो इवन डेट्स में चले या ऑड डेट्स में, जैसे भी वो इसमें तो हमको खुद भी अवेयर होना चाहिए ना, होना पड़ेगा, क्योंकि प्रशासन भी कहाँ तक, उन्होंने डंडे भी मार लिए, चालान भी काट लिए, लेकिन हम खुद ही अगर समझदार होंगे तो खुद नहीं समझते। जब तक उनको खुद को पता नहीं होगा आज ऑड डेट है तो हमारी गाड़ी ऑड है, तो तभी निकालेंगे, इवन वाले नहीं निकालेंगे। कुछ उनके लिए भी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे तो प्रशासन का साथ देंगे। सबसे ज़्यादा जो ट्रैफिक हो रहा है ये गाड़ियों की वजह से ही हो रहा है। आप देख रहे हैं मार्केट में एक बंदा एक गाड़ी में आता है, जो कि अपनी व्हीकल 2 व्हीलर पे भी आ सकता है या साइकिल पे भी आ सकता है, या नज़दीक रहता है तो पैदल भी आ सकता है। बट वो थोड़ा गर्मी की वजह से कह लो या जैसे मर्जी आप कह लो कि वो 4 व्हीलर में आना पसंद कर रहे हैं। आप सड़क पे अभी भी आप देख सकते हो टाइमिंग सही कि एक 4 व्हीलर में एक ही या मैक्सिमम 2 बंदे जा रहे हैं। नहीं सर, क्या कहना चाहते हैं टाइमिंग को लेकर? टाइमिंग जैसे सुबह मॉर्निंग में 8 बजे है, 8 बजे कोई भी मार्केट में नहीं आता है। मार्केट क्या तो 10 बजे से 6 बजे तक हो, इस हिसाब से टाइमिंग हो।
क्योंकि जब थोड़ा सा काम शुरू 11 बजे मार्केट में कस्टमर आना शुरू होता है, 2 बजे मार्केट बंद होनी शुरू हो जाती है। 1:30 बजे हम लोगों को बंद करना शुरू करना पड़ता है, तभी जाके 2 बजे हमारी मार्केट बंद हो पाती है। सुबह चाहे 2 घंटे लेट कर दो, सुबह बेशक 2 घंटे लेट खुले मार्केट, पर शाम को ज़्यादा 8 बजे उस टाइम तो सुबह काम ही नहीं खत्म। 8 बजे सुबह कोई